She's a bimbo. Very over-friendly nature. She's a bitch, yaar. She's like a leech. She's an ATM available anytime. I get laughed at, I get ignored, I often feel trapped and keep my thoughts stored. People can be cruel and very mean, but no matter what, I follow my dreams. मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. She is like my elder sister. She stayed at my place when uncle auntie was not there. And after that, I realized that somewhere she is innocent. एक दिन मैं नीचे खेल रहा था and suddenly एक सामने बंदी आई and she said, would you like to play with me? थोड़ा shy nature था, डर गया, मैंने बोला no. I think this is the only reason people take advantage of her. And I realized that she is so bad in making decisions. And I think this is the only reason she got affected by this event. फिर एडमिशन्स लिए 2-3 दिन में और फिर मेरे को पता चला कि वो बंदी मेरी क्लास में ही है, तो हम दोनों एक ही क्लास में क्लासमेट्स से बात की, ठीक है फाइन. तो फिर मेरे को बाद में पता चला कि वो मेरे नीचे रहती है और मैं उसके ऊपर रहता हूँ. और फिर हम लोग की फ्रेंडशिप थोड़ी बढ़ गई, हम लोग एक ही जगह पे रहते थे, ट्रैवल करते थे, क्लास एक ही थी. Bitch, slut, over friendly. They have given me such a great adjectives to my character. क्या लड़कों से बात करना, उनसे दोस्ती निभाना इतना कॉस्टली होगा that now I have to pay at the cost of my own character. मैं पहली बार इस लड़की से अपने स्कूल डेज में मिला. शी वॉज माई क्लासमेट इन 12th स्टैंडर्ड. मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लगी. मैं चाहता था कि इस तरह से मेरी इससे फ्रेंडशिप हो. एंड एज द टाइम वेंट बाय हमारी फ्रेंडशिप हुई और मैं इससे काफ़ी क्लोज हुआ. फिर इधर उधर से उसके बारे में काफ़ी बातें सुनने में आई. मेरे ही फ्रेंड्स मुझे आके बोल रहे थे कि शी वॉज अ विक्टिम ऑफ मर्फिंग. मुझे सुन के काफ़ी शौक लगा बिकॉज उसका नेचर तो वैसा लग नहीं रहा था मुझे. आई थॉट कि मैं उससे क्लियर आउट करता हूँ ये सब. दैट वॉज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट. तो सोचा मैंने कि ये लड़की मुझसे सब कुछ सच बोलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं. क्वाइट सरप्राइजिंगली शी लाइड टू मी. I came here when I was in 9th with lots of hopes, desires, expectations. But my life took a catastrophic change. जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ के माहौल कुछ और था, लोग कुछ और थे, मेंटालिटी कुछ और थी. But here I initiated with guys. मैं उससे फर्स्ट टाइम 12th स्टैंडर्ड में मिली. दैट वाज माय फर्स्ट डे इन स्कूल. शी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कॉमन फ्रेंड और उसने मुझे बताया कि यानी शी बिलोंग्स टू द सेम प्लेस. फिर मुझे पता चला कि यानी उसने वो रिलेशनशिप में भी है. उसने मुझे सब कुछ बताया उस बंदे के बारे में और मुझे अच्छा लगा, उसका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे. बट फिर हम लोग साथ में रहने लगे, हैंगआउट्स करने लगे और बहुत घूमने जाते थे हम लोग. Is this a fault? Have I committed a sin? I asked this question many times. Everything was fine at the starting when I came here. New place, new people. Even though I got a new group, which was an awesome group I had. We used to hang out together. We used to study together. We used to do all the things together. Even though the results of our studies as well came very high. But then I realized, yes, I committed a sin. By trusting a pervert, I realized, yes, I did. I committed a sin. फिर अचानक से बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि कुछ मॉर्फिंग का कुछ चक्कर हुआ है. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो मॉर्फिंग का मतलब भी नहीं पता था, बट फ्रेंड्स के थ्रू पता चला तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड. फिर मैंने क्लियर करने के लिए उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ ढंग से जवाब नहीं दिया. उसने बोला कुछ, बट उसने मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे मुझे क्लियर हो ये बात. फिर उसके बाद उसने बोला कि यानी मैंने उसे बोला कि यानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा.
और she is good by nature, और that's it. I don't want to say anything about her else. It was during 10th when I met this guy. It was not exactly, but maybe it's to 12th. I don't know what was happening with me. Slowly, we used to get attracted towards each other. My friends who were with me, they used to warn me a lot and many times, but I neglected their warnings. I don't know what exactly was happening, but then gradually, after some time, I got to know many the things which I was related to his past, his present, and the things which are beyond my ethics. One fine day, I decided I will not continue this relation anymore. The next day, I went to him. I told him that I will not continue any more relation with this. I just broke up and I left. मैं इससे पहली बार अपने दोस्त के थ्रू मिला, मेरे को देखते मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने दोस्त को बोला भाई इंट्रोडक्शन करा दे। तो दोस्त ने बोला कि नहीं यार मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैंने बोला ठीक है जाने दे। दोस्त ने बोला चल ठीक है एज ए फ्रेंड बात कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उससे तो ठीक है, मैं उससे बात करने लगा। तो जैसे जैसे उससे बात करता रहा तो हम बहुत अच्छे दोस्त बने। तो बीच में फिर हमारा बिल्कुल ही बात टूट गई, मैं बिकॉज मैं दिल्ली चला गया था। तो वहाँ से कॉन्टैक्ट्स काफ़ी महीनों के लिए बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट बंद हो गया। तो फिर बाद में सडनली मेरी इससे बातें शुरू होने लगी FB के थ्रू। तो पता चला इसका नया कोई बॉयफ्रेंड है। तो शी टोल्ड मी दैट मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बोला ठीक है बढ़िया है। तो फिर बीच में मैं छुट्टियों में वापस आया तो पता लगा इसका ब्रेकअप हो गया। एंड शी टोल्ड मी, मैंने पूछा क्यों, तो बोला कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरी मॉफ वीडियोस मेरे प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को दिखा दी, तो इस वजह से उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया। I broke up with him. In return, he ruined my life. It was just a revenge, but मेरे and मेरी family के लिए he took away everything. My dignity, my friends, especially parents' trust and ethical values. He made me helpless. And society never go and bother about the girl's side. Even they don't give a chance to prove myself that I am pure. He mocked me with some other bitch, and that video was spread like a fire. Internet, YouTube were different sources from where people raped my dignity, and situation was going worse to worst. When family also started hating me, it's not their fault. They are also the same part of that society in which we are living. They can't help it. I suffered so much pain and torture. I pray to no girl should bear the pain which I suffered. मैंने यहाँ 12th में ज्वाइन किया। मेरी क्लास टीचर ने मुझे मुझे इस बंदे से इंट्रोड्यूस कराया एंड बोला कि तुम्हें अगर कुछ भी हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए तो तुम इससे ले लेना। एंड बहुत स्मार्ट थी, क्यूट थी, प्यारी थी, हेल्पिंग थी। एंड हमारे ग्रुप में, हमारे ट्यूशन ग्रुप में एक बंदा था जिसके साथ वो रिलेशन में थी। ऐसे धीरे धीरे नोटिस करते करते पता चला कि वो रिलेशन में है। देन मैंने पूछा उससे कि ऐसा कुछ है क्या। देन शी सेड यस। देन आगे हम लोग चलता रहा। कुछ टाइम बाद उसकी वजह से एक बंदा आया, उसने झगड़ा किया एंड ऐसा होने लगा। देन कई सारी न्यूज़ आने लग गई कि उसने कई सारे गलत काम किए हैं, ऐसे काम जो शायद मैं अभी कह भी नहीं पाऊँ। It took a lot of time and courage to move on. After many suicidal attempts, finally I got to know that if I want to move on, first I have to win my parents' trust. My younger brother, who loves me a lot,
is my source of power. Gradually, I started sorting things out and started to give a damn what society says. Concentrated more on family and dreams, letting back my past. हम लोग FY के स्टार्टिंग में मिले लेक्चर्स के दौरान। उसका लेट एडमिशन था तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। इसी वजह से मैंने या मेरे किसी फ्रेंड ने उसमें इंटरेस्ट नहीं किया, ना ही वो खुद होकर उसने कभी बात की। धीरे धीरे जैसे असाइनमेंट्स मिलने लगे तो उसने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया। हमने भी दिखाया कि फ्रेंड है, कॉलेज मेट है, उसकी हेल्प करनी चाहिए हर एक चीज़ में कि क्या उसको लगता है। या और भी कॉलेज के अदर एक्टिविटीज़ में हम एक साथ इन्वॉल्व होने लगे, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई। उसके बाद हमने उसे अपने ग्रुप में इनवाइट किया कि हमारे साथ रहे, थोड़े हैंगआउट्स वगैरह करें। एक न्यू लाइफ शुरू होने जा रही है, कॉलेज लाइफ। यस, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग। But then too, somewhere around, I was trembling. Should I initiate the guys or the girls? मेरे को सिर्फ लड़कों से दोस्ती करनी है या सिर्फ लड़कियों से? किनके साथ रहना है, किनके साथ नहीं, पता नहीं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए है कि वो इतनी बुरी नहीं है, एक हैप्पी है, जॉयफुल है, फ्रैंक है। इतना तो हर इंसान रहना चाहिए। जो कुछ उसके साथ हुआ पास्ट में, हम उस पर कुछ कमेंट तो नहीं कर सकते, ना मैं ना कोई और कर सकता, क्योंकि वो या तो उसकी इच्छा से हो या किसी और की इच्छा से। बस इतना चाहती हूँ कि जैसे वो पढ़ाई में अच्छी है, वो कुछ रेपुटेशन बनाए, कुछ अपनी इमेज बनाए कि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, जो आज नहीं कर पा रहे। Finally, I got some new friends. Though no one is close enough, but still they give me a good company and hope for a better future. I want to achieve heights. Anyone supports me or not, I don't bloody care. Society, I say fuck them. Nothing is more important than to be successful and prove society that I am pure, not the adjectives which they have rewarded me. Huh. I was with her since long. I have seen her ups and downs. मैंने उसे रोते हुए देखा है, मैंने उसे हंसते हुए भी देखा है। But the best part of the story is she has moved on. उसने अपने पास्ट को भुला दिया है, all the bad memories what she had. And let's pray for her कि उसका फ्यूचर अच्छा हो. She should achieve her success and a great future. I want her to complete her all dreams. Life has waves, I know that, but I stand brave and just take the crap. I may feel exhausted and totally clean, but no matter what, I follow my dreams. I have my own dreams and my own desires, something for which I am keen. What to set the world on fire? I may face failures many a times, but no matter what, I follow my dreams. I can't keep walking in your shoes. My dreams are something I don't want to lose. I just want to follow my heart, but you are letting the dreams apart. Try as hard as you can to stop me, but no matter what, I follow my dreams. I know what I want and what I won't stop trying. Quitting? I can't for. Now I am flying. It's impossible, it seems, but no matter what, I follow my dreams. I follow my dreams.